हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। तो सबसे पहले आपके लिए एक गुड न्यूज़, क्योंकि हम अपनी 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस मॉक के सभी कोर्सेज़ पर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए और जो कोर्स आप परचेज़ करना चाहिए वो आप डिस्काउंट पे परचेज़ कर सकते हैं। सो अब फॉर द फर्स्ट टाइम व्यूवर्स, मैं एक बार बता देता हूँ क्विकली कि एडिटोरियल इनसाइट्स हमने स्टार्ट किया है ताकि हम कॉम्प्रीहेंशन वोकैबुलरी और अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ये कोर फॉर्म करते हैं बैंक एग्ज़ाम्स का और इनको कवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इन अपने कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये सीरीज़ अवेलेबल होगी 4 days अ वीक, ठीक है। और इसमें आपको जो भी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे तो उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उसके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे। तो एडिटोरियल्स क्यों रीड करें? क्योंकि रीडिंग स्पीड हमें इम्प्रूव करनी है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो फिर हम उतना स्कोर नहीं कर पाते भले ही हमें आता हो। तो रीडिंग स्पीड एडिटोरियल से क्यों इंप्रूव करनी है? क्योंकि डिफरेंट टाइप के पैसेजेस आते हैं और जिस टाइप की लैंग्वेज होती है, हम अगर एडिटोरियल्स डेली रीड करते हैं तो ईजिली रीड कर पाते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दूसरा, वोकैबुलरी, नए वर्ड्स दिखेंगे हमें, तो नए वर्ड्स जब हम सीखेंगे सो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिसको आप डेवलप करके अपना एसे या फिर लेटर लिख सकें, तो वहाँ पर भी हमें हेल्प करेगा। उसके अलावा ओपिनियंस फॉर्म करने में हेल्प करेगा, जो ग्रुप डिस्कशंस में और जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो इस एडिटोरियल इनसाइट्स में आपको वोकैबुलरी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रीहेंशन में हम डिस्कस करेंगे टोन, पर्पस एंड सेंटर आइडिया। धीरे धीरे हम अभी शुरुआत में हम सिंपली आरसीज रीड कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर हम टोन भी डिस्कस करेंगे, पर्पस एंड सेंटर आइडिया, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप एग्ज़ाम में टैकल कर पाएंगे। सिंस ये जो एडिटोरियल इनसाइट्स है वो इंग्लिश सेक्शन पे फोकस करता है, अगर आप जीए सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलो आज का हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। ये किसके ऊपर है? ये नोवाक जोकोविच के ऊपर है, जो कि हु इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ आवर जनरेशन। सो अब आप एक बार क्विकली इसको रीड कीजिए, पहले वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं देखने, ठीक है, क्योंकि आप जब पहले वर्ड को देखेंगे आपके मन में कोई आपको लगेगा ओके सेलिब्रेटेड का ये मीनिंग हो सकता है, ठीक है। आप उसके बेसिस पे आप इसको रीड करेंगे, ठीक है। फिर जब बाद में जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फिर आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो आपको सही पता होंगी, काफ़ी चीज़ों में आपको हो सकता है कि आपने कुछ और तरीके से उसको इंटरप्रेट किया हो। तो ऐसे जो लर्निंग है वो क्विक होगी और साथ ही वो लंबे टाइम तक याद रहेंगे आपको मीनिंग्स, ठीक है। तो आप एक बार पहले खुद रीड कर लीजिए। मैं 3 पेजेस पे है ये, तो वीडियो को पॉज करके आप ये रीड कर लीजिए। सेकंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने ये रीड कर लिया और कुछ वर्ड्स जो आपको लगे होंगे कि आपको नहीं पता है, ठीक है, तो वो आपको पता चल गए होंगे कि ये वाले वर्ड्स में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी है, तो उन पर आपको ध्यान दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्टिंग हीरोज़ लाइक सेलिब्रेटेड ऑथर्स हैव अ डिवोटेड फॉलोइंग। तो स्पोर्टिंग हीरोज़ की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में हम कोई भी हमारा एक फेवरेट स्पोर्ट होता है तो हम उसको फॉलो करते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा अचीव करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग हीरोज़ जो होते हैं उनको एडमायर करते हैं, ठीक है, उनको प्रेज करते हैं। तो लाइक सेलिब्रेटेड ऑथर्स ना, सेलिब्रेटेड यहाँ पर वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है? ऑथर्स जो है वो नाउन है, तो ऑथर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो सेलिब्रेटेड इज व्हाट? इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। हम पास्ट फॉर्म वर्ब्स को एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ करते हैं। तो सेलिब्रेटेड ऑथर्स, अब सेलिब्रेटेड ऑथर्स का मतलब क्या होगा? वेल नोन ऑथर्स, ऐसे ऑथर्स जो बहुत पॉपुलर है। तो स्पोर्टिंग हीरोज़ पॉपुलर ऑथर्स की तरह दे हैव अ डिवोटेड फॉलोइंग, जो उनके जो फॉलोइंग
नाउ फॉलोइंग वर्ब है, नाउन है क्या यहाँ पर, ये they have a what, they have a following, devoted following, so this is the adjective, this is the noun, ठीक है. so they have a devoted following. तो following कौन, जो लोग जो लोग फॉलो करते हैं ऑथर्स, जो लोग फॉलो करते हैं स्पोर्टिंग हीरोज़ को, उनकी बात हो रही है. तो जो पॉपुलर ऑथर्स हैं उनके भी डिवोटेड फॉलोअर्स होते हैं, और जो स्पोर्टिंग हीरोज़ हैं उनके भी डिवोटेड फॉलोअर्स होते हैं. ओके, so with time, as tastes become more defined, the fandom narrows, leaving little scope for accommodating others. तो अब उनके क्योंकि डिवोटेड फॉलोअर्स होते हैं स्पोर्टिंग हीरोज़ के भी, तो टाइम के साथ क्या होता है, जैसे जैसे टेस्ट बिकम मोर डिफाइंड मीन्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते जाते हैं. पहले आप बहुत लोगों को एडमायर करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जितने लोगों को आप एडमायर करते हैं वो कम होता जाता है. ठीक है, फिर आपके कुछ ही हीरोज़ होते हैं. ओके, सो उसी की बात हो रही है कि टाइम के साथ आप जिन लोगों को एडमायर करते हैं वो कम होते जाते हैं. सो द फैंडम नैरोज. तो यहाँ पर जो नैरो होने की बात हो रही है कि जो लोग, कितने लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, वो नैरो होता जाता है. लीविंग लिटिल स्कोप फॉर एकोमोडेटिंग अदर्स. तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक ही स्पोर्ट्स पर्सन को या एक या दो स्पोर्ट्स पर्सनस को आप फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन बाकियों को इतना नहीं करते हैं. तो लिविंग लिटिल स्कोप मीन्स कि बहुत कम जगह बचती है. ठीक है, कोई चांस नहीं रहता कि आप बाकी लोगों को भी एकोमोडेट कर पाएँ, बाकी लोगों को भी एडमायर कर पाएँ. एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन इज जहाँ पर आप कहीं रहते हैं, एकोमोडेट करना मतलब एडजस्ट करना. तो बाकी लोगों को आप अपनी जो जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं उसमें आप ऐड नहीं कर पाते. सो नोवाक जोकोविच हैज़ ऑफन सफर्ड दिस फेट. तो जो नोवाक जोकोविच है वो, उन्होंने ये फेट सफ़र की. कौन सी फेट सफ़र की, कि जो स्पोर्ट्स के जो एडमायरर्स हैं वो नोवाक जोकोविच को एकोमोडेट नहीं कर पाते अपने हीरोज़ में, स्पोर्टिंग हीरोज़ के लिस्ट में. ठीक है, ही हैज़ ऑफन सफर्ड दिस फेट. फेट इज़ व्हाट, डेस्टिनी. कि नोवाक जोकोविच की ये डेस्टिनी, ये किस्मत रही है. ओके, सो वेयर हिज इलस्ट्रियस राइवल्स रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल वर and still are widely popular universally, Djokovic was admired but not quite loved. तो जहाँ तक कि उनके जो नोवाक जोकोविच के राइवल्स हैं, राइवल्स कौन होते हैं, ओपोनेंट्स. तो कौन है, रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल. तो ये जो इलस्ट्रियस इज ऑल्सो पॉपुलर. तो ये लोग जो नोवाक जोकोविच के जो राइवल्स हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और अभी भी हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं. दे आर वाइल्डली पॉपुलर यूनिवर्सली. जोकोविच वॉज एडमायर्ड. जोकोविच की तारीफ़ की गई बट नॉट क्वाइट लव्ड. बट जो स्पोर्ट्स के जो एडमायरर्स हैं उन्होंने, दे डिड नॉट लव नोवाक जोकोविच. ठीक है, उनकी तारीफ़ की गई बट दे डिड नॉट लव हिम. इवन द पॉलीग्लॉट इन हिम. हु इज़ अ पॉलीग्लॉट? अ पॉलीग्लॉट इज़ अ पर्सन हु कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस. तो he can speak Serbian, English, French, Italian, German and Spanish. तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. Did not fully endear him to fans outside Serbia. कि वो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, लेकिन जो नोवाक जोकोविच के जो फैंस हैं वो सिर्फ सर्बिया में ही है. सर्बिया के बाहर के जो फैंस हैं, दे डिड नॉट लव हिम. एंडियर व्हाट, कि टू लव समवन. ओके, सो दे, तो हिज एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, वो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकते थे, लेकिन फिर भी उनके फैंस सिर्फ सर्बिया तक ही लिमिटेड रहे. सर्बिया के बाहर जो है उन्हें जो फैंस डिड नॉट लव हिम दैट मच. बट हिज ट्रायम्फ इन संडेज फ्रेंच ओपन फाइनल्स अगेंस्ट नॉर्वेज कैस्पर रड माइट जस्ट हेरल्ड दैट रेयर चेंजिंग ऑफ द माइंड. अब जो उनकी ट्रायम्फ हुई, ट्रायम्फ इज विन. ठीक है, जो जीत हुई, विन हुई. ठीक है, विन इन संडेज फ्रेंच ओपन फाइनल अगेंस्ट नॉर्वेज कैस्पर रड. तो नोवाक जोकोविच का फाइनल किसके अगेंस्ट हुआ, कैस्पर रड के अगेंस्ट हुआ. माइट जस्ट हेरल्ड दैट रेयर चेंजिंग. तो ये सब हमने बताया कि वो जो स्पोर्ट्स के जो एडमायरर्स हैं उन्होंने इतना, दे डिड नॉट लव नोवाक जोकोविच दैट मच, लेकिन ये सब चेंज हो सकता है. इट माइट जस्ट हेरल्ड दैट रेयर चेंजिंग ऑफ माइंड.
कौन सा चेंजिंग ऑफ माइंड, कि हो सकता है लोगों का ओपिनियन चेंज हो नोवाक जोकोविच के बारे में। और हेरल्ड का मतलब क्या होता है? हेरल्ड का मतलब होता है माइट जस्ट, हेरल्ड इज कि कोई चीज़ जब शुरू होने वाली होती है तो उसका अनाउंसमेंट करना। हेरल्ड एक जब जो नाइट्स वाला टाइम हुआ करता था, ठीक है, सो वहाँ पर हेरल्ड्स होते थे, किंग के हेरल्ड्स क्या करते थे? अनाउंस करते थे चीज़ें जाके, ठीक है, कौन आ रहा है, तो दे यूज टू अनाउंस कि ये पर्सन आ रहा है, तो हेरल्ड, तो वहाँ से आए। हेरल्ड मीन्स टू अनाउंस समथिंग और टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि जो फैंस हैं उनका माइंड चेंज हो रहा हो। The victory gave the Serb a record-breaking 23rd Grand Slam title। तो जो विक्ट्री थी फ्रेंच ओपन में, सर्ब कौन है यहाँ पर? जो नोवाक जोकोविच की बात है, तो द सर्ब यहाँ पर यूज़ किया है नोवाक जोकोविच के लिए। गेव द सर्ब अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल, ठीक है। तो हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं चाहेंगे कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है और वो सब नहीं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और एक दूसरा है कि समझना कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने जीत लिया, हेल्पिंग हिम स्टीयर क्लियर ऑफ नडाल। स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब कि किसी से आप दूर से निकल जाना, ठीक है। तो स्टीयर क्लियर ऑफ नडाल मीन्स नडाल से वो आगे निकल गए। सो at 36 years and 20 days, Djokovic is also the oldest man to win the Roland Garros singles crown। तो ये जो जोकोविच है वो ओल्डेस्ट पर्सन है जिसने ये वाला टाइटल जीता, ठीक है। अ मार्क दैट नडाल हैड एस्टैब्लिश्ड लास्ट ईयर एंड इज द फर्स्ट एवर मेल टू क्लेम ऑल 4 मेजर्स एटलीस्ट थ्राइस। तो लास्ट ईयर जो ओल्डेस्ट पर्सन जिसने ये वाला टाइटल जीता था वो था राफेल नडाल, और इस ईयर अब जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो कौन है? नोवाक जोकोविच। तो राइवलरी है दोनों के बीच में। अब उसके अलावा जो नोवाक जोकोविच है वो ही इज़ द फर्स्ट एवर मेल टू क्लेम ऑल 4 मेजर्स एटलीस्ट थ्राइस, ठीक है। तो 4 बड़े टूर्नामेंट्स हैं वो एटलीस्ट 3 बार जीत चुके हैं। अ फोर्टनाइट अगो, व्हाट्स अ फोर्टनाइट? फोर्टनाइट इज अ पीरियड ऑफ 15 days, ठीक है। सो अ फोर्टनाइट अगो जोकोविच हैड ट्रस्ट इनटू पेरिस विदाउट अ सिंगल फाइनल अपीयरेंस since securing the Australian Open in January। So जो ट्रज का मतलब क्या होता है? ट्रज इज जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है और आप बहुत धीरे धीरे वॉक करते हुए जा रहे हो, तो उस वॉक को कहते हैं ट्रज। तो यहाँ पर ट्रज क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद से जो नोवाक जोकोविच है वो किसी और टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं खेल पाए थे, ठीक है, पहले ही बाहर हो गए थे। सो इसलिए वहाँ पर ट्रज लिखा है, ही ट्रज्ड इनटू पेरिस विदाउट अ सिंगल फाइनल अपीयरेंस। अब अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस का अगर हम मीनिंग देखें तो कोई चीज़ कैसे दिखती है। अब यहाँ पर क्या नोवाक जोकोविच की अपीयरेंस की बात हो रही है कि वो कैसे दिखते हैं? नहीं, यहाँ पर अपीयरेंस का मतलब है पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो अब जब स्पोर्ट्स या किसी गेम में पार्टिसिपेशन की बात करते हो तो वहाँ पर हम अपीयरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। सो सिंगल फाइनल अपीयरेंस यानी सिंगल फाइनल पार्टिसिपेशन सिंस सिक्योरिंग यहाँ पर मीनिंग है विनिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन इन जनवरी। सो इन 20-year-old Carlos Alcaraz, widely considered the anointed one, he was faced with the tipster's favorite। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि यहाँ पर हमें 1-2 वर्ड्स के मीनिंग हो सकता है ना पता हो, तो देखते हैं। इन दिस यहाँ पर एक पर्सन का नाम है, 20-year-old इज द एडजेक्टिव, ठीक है, ये इस प्रॉपर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो ये 20-year-old प्लेयर है कार्लोस एल्कारेज, वाइडली कंसिडर्ड द अनॉइंटेड वन। वाइडली मीन्स पॉपुलरली, कंसिडर का मतलब क्या होता है कि बिलीव टू बी, उन्हें ये माना जाता है कि जो कार्लोस एल्कारेज है वो कौन है? वो अनॉइंटेड वन है। अनॉइंटेड वन मतलब कौन? अनॉइंट करना यानी कि पहले क्या होता था कि किसी एक पोजीशन के लिए जब कहा जाता था कि नेक्स्ट जो सक्सेसर होगा ये होगा, तो वो अनॉइंट किया जाता था, एक सेरेमनी की जाती थी, ठीक है, प्रॉपर सेरेमनी कि ये इस पोजीशन को संभालेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर अनॉइंटेड वन क्यों बोला गया कि जो ये 20-year-old कार्लोस एल्कारेज है, माना जाता है कि ये जो है ही विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन द टाइम टू कम। ही वॉज फेस्ड, ही यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अब देखो, क्या यहाँ पे कार्लोस की बात हो रही है या फिर यहाँ पर बात हो रही है नोवाक जोकोविच की? सो
इन दिस, ठीक है, इन दिस, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वाइडली कंसिडर्ड द अनॉइंटेड वन, अगर हम इसको हटा दें, इन कार्लोस अल्करेज ही वॉज फेस्ड विद द टिप्स्टर्स फेवरेट, तो यहाँ पर ही जोकोविच के लिए यूज हुआ है, सब्जेक्ट हमारा जोकोविच है, ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट है, तो कि कार्लोस अल्करेज इनका ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, ही, ठीक है, ही वॉज फेस्ड विद द टिप्स्टर्स फेवरेट। तो टिप्स्टर्स फेवरेट ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ लेते हैं एक बार। टिप्स्टर्स फेवरेट यानी कि जैसे कोई टिप देता है कि ये होगा, स्पोर्ट होगा, ठीक है, आप जीत जाओगे, कोई बेटिंग करता है, तो टिप्स्टर्स फेवरेट कहा गया है किसे, कार्लोस अल्करेज को। तो टिप्स्टर्स यानी कि जो लोग स्पोर्ट्स में पैसा लगाते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स में बाकी लोगों को एडवाइस देते हैं कि कौन जीतेगा, तो उन लोगों को लगता था कि कार्लोस अल्करेज जो है वो ही जीतेगा। बट ही लेफ्ट द फ्रेंच कैपिटल आफ्टर विनिंग द जनरेशनल बैटल, लेकिन जीता कौन, नोवाक जोकोविच। तो जब वो फ्रेंच कैपिटल यानी पेरिस से जब वो बाहर आए, सो ही आफ्टर विनिंग द जनरेशनल बैटल क्यों कहा गया, क्योंकि अल्करेज जो है वो उनसे 16 ईयर्स जूनियर है और स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा गैप है, एंड जो रड है ही वॉज 12 ईयर्स जूनियर टू नोवाक जोकोविच एंड रीगेनिंग द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। तो नोवाक जोकोविच ने वापस नंबर 1 रैंकिंग पा ली, ठीक है, वापस उन्होंने जीत ली। ओके, सो फॉर सम Djokovic's latest feat settles the debate as to who the greatest men's player of all time is. तो कुछ लोगों के लिए ये जो लेटेस्ट फीट है, फीट इज अचीवमेंट, ठीक है, FEAT है फीट, FEET नहीं है, तो फीट क्या होता है, अचीवमेंट। तो जो लेटेस्ट अचीवमेंट है ये सेटल कर देती है। सेटल का मतलब क्या होता है, यू सेटल अ पेमेंट, ठीक है, तो आपने क्या किया, पेमेंट को सेटल कर दिया, ख़त्म कर दिया। सो सेटल्स द डिबेट को सेटल जब आप करते हो तो डिबेट खत्म हो गई। तो क्या कौन सी डिबेट सेटल हुई, एज टू हु द ग्रेटेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। कुछ लोगों को लगता है अब डिबेट खत्म हो चुकी है, ग्रेटेस्ट प्लेयर नोवाक जोकोविच ही है क्योंकि उन्होंने ये लेटेस्ट विक्ट्री पा ली। फॉर दिस इज एन एरा, फॉर यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहा है, फॉर क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये रीज़न शो कर रहा है यहाँ पे, कॉजेशन, क्योंकि यहाँ देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिस 4 इज डिफरेंट, यहाँ पर जो 4 है वो कॉजेशन शो कर रहा है, कॉज बता रहे हैं कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ग्रेटेस्ट प्लेयर की डिबेट खत्म हो चुकी है। फॉर दिस इज एन एरा, क्योंकि ये एरा है जहाँ पर सक्सेस एट ग्रैंड स्लैम इवेंट्स इज द अल्टीमेट यार्डस्टिक, कि कौन ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इवेंट्स जीतेगा उसे ही बेटर माना जाता है। एरा क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अच्छा, अल्टीमेट यार्डस्टिक, अल्टीमेट का तो मतलब आप समझते हैं, अल्टीमेट इज एक्सट्रीम, ठीक है, या फिर हाईएस्ट कह सकते हैं। तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट यार्डस्टिक। यार्डस्टिक क्या होता है, अगर आपको कंपेयर करना दो चीज़ों को, आप किसी चीज़ से तो कंपेयर करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी लेंथ कंपेयर करनी है तो हम एक स्केल लेकर जाएंगे, तो स्केल पे मार्किंग्स होती हैं, ओके, तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि इतने मीटर लेंथ है, ये 10 मीटर्स है और ये 15 मीटर्स है। तो यार्ड स्टिक हम एक स्टैंडर्ड होता है जिससे आप कंपेयर करते हैं। तो स्पोर्ट्स में क्या यार्ड स्टिक बन गया टेनिस में, कि जो ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स जीतेगा वो बेटर प्लेयर है। बट ठीक है, ओके, क्या कंट्रास्ट आएगा, बट वेयर जोकोविच इज रियली हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर्स इज हिज ओवरऑल एक्सेलेंस। लेकिन ये तो यार्डस्टिक है कि जो ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीतेगा वो बेटर प्लेयर है, लेकिन जो एक्चुअल जो जहाँ पर जोकोविच बाकी प्लेयर्स से आगे हैं, हेड एंड शोल्डर्स अबव समवन, हेड एंड शोल्डर्स अबव समवन यानी बाकियों से ऊपर, ठीक है, बाकी हेड एंड शोल्डर इस लेवल पे हैं तो वो पर्सन उससे उनसे हायर लेवल पे, बेटर देन अदर्स। तो ही इज़ रियली हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर्स इज इन हिज ओवरऑल एक्सेलेंस। ओवरऑल एक्सेलेंस सिर्फ विनिंग द टूर्नामेंट्स नहीं, सिर्फ जीतना नहीं, ओवरऑल एक्सेलेंस कैसे, अनलाइक हिज पीयर्स। पीयर्स कौन होते हैं आप समझते हो, कौन होते हैं, अगर आप क्लास में जा रहे हो तो आपके क्लासमेट्स आपके पीयर हैं, ठीक है, ऑफिस में जा रहे हो तो आपके
कोवर्कर्स आपके पीयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम टॉप स्पोर्ट्स पीपल की बात करें, टेनिस प्लेयर्स की बात करें, तो बाकी जो टॉप टेनिस प्लेयर्स हैं वो नोवाक जोकोविच के पीयर्स हैं। तो कौन है? फेडरर, नडाल। एंड yesteryear greats such as Pete Sampras, Djokovic has seldom played a curtailed schedule। तो बाकी जो जोकोविच के पीयर्स हैं उन्होंने कर्टेल्ड यानी कि रिड्यूस्ड शेड्यूल, पूरे साल भर टेनिस नहीं खेला उन्होंने, शॉर्टन्ड सीजन्स खेले, कुछ टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कुछ में नहीं किया। लेकिन अनलाइक देम, उनकी तरह नहीं, जोकोविच ने, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जोकोविच ने जो है पूरे सीजन टेनिस खेला है। अच्छा, येस्टरईयर ग्रेट्स का मतलब क्या हो गया? अब येस्टरडे तो सुना था, येस्टरईयर क्या हो गया? लास्ट ईयर। येस्टरईयर इज जो पुराने टाइम में थे, ठीक है। सो येस्टरईयर ग्रेट्स, अब ग्रेट तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट्स क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रेट्स जो है, ग्रेट एक नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट्स का मतलब है जो ग्रेट प्लेयर्स हैं। सो जो येस्टरईयर ग्रेट प्लेयर्स यानी पहले के टाइम के जो ग्रेट प्लेयर्स थे, ओके। तो जैसे आप क्रिकेट में भी आप येस्टरईयर यानी कि आज से 10-15 ईयर्स पहले जो ग्रेट प्लेयर्स थे उनकी बात करो, तो येस्टरईयर आप ग्रेट्स यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। तो वो प्लेयर्स उन प्लेयर्स की तरह ही हैज सेल्डम प्लेड अ कर्टेल, यानी कि ज़्यादातर उन्होंने कंप्लीट सीजन्स खेले हैं, शायद ही कभी शॉर्टन्ड। सेल्डम मतलब शायद, रेयरली, ठीक है। एंड कर्टेल्ड मतलब रिड्यूस्ड, यानी कि ज़्यादातर उन्होंने फुल सीजन्स ही फुल जो शेड्यूल्स है वो खेले हैं। दैट ही हैज़ वॉन all 4 majors, all 9 Masters 1000s and the ATP finals at least twice, ठीक है। यहाँ पर कुछ टूर्नामेंट्स के नाम गिवन है या अचीवमेंट्स के नाम गिवन है, हम उनके बारे में नहीं ध्यान देंगे इतना, क्योंकि हमें टेनिस के ऊपर ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन हमें समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि जोकोविच ने ये सब चीज़ें जीती हैं एटलीस्ट ट्वाइस, ये सब चीज़ें कम से कम 2 बार जीती हैं, एंड इज़ जस्ट 2 ट्रॉफीज शॉर्ट ऑफ डूइंग इट थ्राइस। और अगर 2 ट्रॉफीज और जीतने तो ये 3 बार जीती होंगी उन्होंने, ठीक है। इज़ एन ओड टू हिज फिटनेस, हेल्थ फिटनेस एंड टाइम टेस्टेड जीनियस। तो ये एक ओड है उस प्लेयर की हेल्थ फिटनेस और टाइम टेस्टेड जीनियस का। अब ओड ये तो आप समझ गए, लेकिन ओड का क्या मतलब है? ओड इज़ अ पोम, ठीक है। एक पोम होती है ओड, जैसे आपने अगर हो सके स्कूल में पढ़ा, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। तो ओड क्या होता है कि एक ऐसी पोम जो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इमोशंस को, या फिर किसी की प्रेज करने के लिए हम लिखते हैं ओड। तो यहाँ पर पोम कैसे है, कैसे यहाँ पर अभी तो हम टेनिस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर पोम कहाँ से आ गई? तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि उन्होंने ये टूर्नामेंट इतनी बार, 2 बार, 3 बार जीत लिए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा फिट है। तो यहाँ पर हमने लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया है मेटाफर, ठीक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा मेटाफर क्या होता है। मेटाफर इज जब कंपैरिजन करते हैं हम, लेकिन हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते जैसे एज या लाइक। तो मेटाफर कैसे है? अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह रहे कि ये सब पोम्स हैं, ये जो अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन ओड क्या होती है? ओड जो होती है एक ऐसी पोम होती है जो किसी की अचीवमेंट को हाईलाइट करती है। तो ये सब चीज़ें, ये सारे टूर्नामेंट्स जो नोवाक जोकोविच है, उनकी हेल्थ, फिटनेस और उनके टाइम टेस्टेड जीनियस, इन चीज़ों को हाईलाइट करती है। तो इसीलिए ओड वर्ड यहाँ यूज़ किया गया, और ये है एक मेटाफर। अब क्या आपको मेटाफर याद रखना है? देखो, जो बैंक एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिटरेरी डिवाइसेस अभी तक नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको मेटाफर सिमिली वो याद नहीं रखना। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है ओड का, ये क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। चलो, तो अमंग विमेन, Iga Swiatek with her 3rd Roland Garros win in 4 years and 4th slam overall proved that she has it in her to chart a dominating course। तो अब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, अब हम बात कर रहे हैं विमेन की। वहाँ पर एक प्लेयर की, ईगा स्वेतेक, जिन्होंने ये टूर्नामेंट रोलैंड गैरोस 4 साल में 3 बार जीता और ओवरऑल 4 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। Proved that she has it in her to chart a dominating course, कि she has the capability, has it in her means she has the capability to chart a dominating course, कि वो भी dominate कर सकती हैं। To chart मतलब to plan, ठीक है, to plan a dominating course,
कोर्स का मतलब क्या है? कोर्स पढ़ाई वाला कोर्स नहीं, कोर्स इज पाथ, ठीक है, अपने करियर के पाथ की बात हो रही है उनके, तो वो अपने करियर के पाथ को एक डोमिनेटिंग वे में वो लेकर जा सकती है, शी कैन डोमिनेट। ओके, सो द पॉलिश वर्ल्ड नंबर 1, तो ये किसकी बात हो रही है? ये यूज़ किया है हमने ईगा स्वेतेक के लिए ही। सो शी इज़ द पोलिश वर्ल्ड नंबर 1, was flawless until the final। flawless का मतलब फ्लॉ क्या होता है? फॉल्ट्स। तो flawless मतलब जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, दैट मीन्स परफेक्ट, ठीक है। सो flawless until the final and once there elevated her play, तो कोई फाइनल तक कोई भी मिस्टेक नहीं की, और फाइनल में आने के बाद अपने गेम को और ज़्यादा एलिवेट कर लिया, और ज़्यादा उन्होंने रेज कर दिया, ठीक है, और ज़्यादा एलिवेट कर दिया अपने गेम को। व्हेन द मैच टाइटन, मैच टाइटन मीन्स जब मैच थोड़ा ट्रिकी हो गया, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, तो अपने गेम को और ज़्यादा ऊपर उठाया, रेज कर दिया, क्लॉइंग हर वे बैक फ्रॉम अ ब्रेक डाउन इन द थर्ड सेट अगेंस्ट चेक रिपब्लिक्स कैरोलिना मुशोवा। तो यहाँ पे अब हमें ये नहीं देखना कि ओके थर्ड सेट में ये हुआ था, ओके, लेकिन ये यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि शी क्लॉड हर वे बैक। क्लॉ वे बैक मतलब आपको एक सेटबैक मिला, सेटबैक मतलब कि कोई लॉस हुआ, ठीक है, कोई डिफ़िकल्टी आपने फेस की, लेकिन आप फिर भी यू पुश फॉरवर्ड, डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी यू मूव अहेड, ठीक है। तो क्लॉइंग हर वे बैक, तो डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी शी केम फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि थर्ड सेट में वो इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इन लेस देन 3 वीक्स, अब आगे की बात हो रही है, इन लेस देन 3 वीक्स विम्बल्डन बेकन्स। विम्बल्डन एक और टूर्नामेंट है, एंड विम्बल्डन बेकन्स, बेकन का मतलब क्या होता है? इनवाइट करना किसी को, ठीक है, कॉल, बुलाना। तो विम्बल्डन अब नेक्स्ट 3 वीक्स के बाद विम्बल्डन स्टार्ट हो जाएगा, एंड ग्रास इज अ सर्फेस वेयर हर टॉप स्पिन गेम इज़ नॉट एज इफेक्टिव। तो विम्बल्डन में ग्रास सरफेस पे मैचेस होते हैं, और वहाँ पर उनका जो जिस टाइप का गेम वो खेलते हैं, टॉप स्पिन गेम, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। बट लेकिन तो कंट्रास्टिंग कि गेम इतना इफ़ेक्टिव नहीं है उस प्लेयर का, लेकिन द एक्सेप्शनल टेनिस नर्ड दैट स्वेतिक इज़, तो शी इज़ एन एक्सेप्शनल मीन्स आउटस्टैंडिंग, बहुत बहुत अच्छी, वेरी गुड। सो शी इज़ एन एक्सेप्शनल टेनिस नर्ड। She is well capable of finding her feet. Well capable of finding her feet मतलब to find one's feet मतलब to begin to feel confident, ठीक है, मतलब कि ग्रास पे उनका जो गेम है ग्रास पे इतना अच्छे से वो नहीं इफेक्टिव है, लेकिन शी हैज़ द एबिलिटी टू फील कॉन्फिडेंट ऑन दैट सर्फेस। तो ये कहा गया है, ठीक है। नर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, नर्ड ऑल्दो कोई पर्सन जो किसी स्पेसिफिक डोमेन में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, लेकिन यूजुअली ये इनफॉर्मल वर्ड है, ठीक है, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट लाइक जोकोविच, अ 7 टाइम चैम्पियन एट SW19। तो जैसे जोकोविच ने एक्सेल किया और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो गेन किया, वैसे ही जो ईगा स्वेतिक है, शी कैन ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट अगेन। तो ये हमने हमने जो एडिटोरियल है वो देखा, हमने देखा पहले कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, फिर कहा कि रॉजर फेडरर का ये फेट था कि फैंस जो है उनको दे डिड नॉट यूज टू लव हिम, लेकिन इस विन के बाद वो सब चेंज हो सकता है। यहाँ पर फिर बताया अचीवमेंट के बारे में कि इस एज में ये मैच जीता, और अपने से इतने जूनियर प्लेयर्स को जो कि दे हैव मोर एनर्जी, मोर स्टेमिना, तो उनको भी हराया। तो और जो फेवरेट जो माना जा रहा था कि जो विनर होगा उनको भी हराया। सो ये सब था, एंड सो उसके बाद कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अब यहाँ पर फिर डिस्कशन हुआ कि क्यों वो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि फिटनेस है, कभी भी कर्टेल्ड जो शेड्यूल है वो नहीं खेला, ठीक है, हेल्थ और फिटनेस ये सब है, कंसिस्टेंसी है, तो ये सब चीज़ें। तो और उसके बाद फिर हमने ईगा स्वेतिक की बात की, और फिर एंड में कंपैरिजन किया कि जस्ट लाइक जोकोविच शी कैन ऑल्सो फाइंड हर फीट मीन्स फील कॉन्फिडेंट। सो ये था आज का
एडिटोरियल, और जो भी वर्ड्स हैं इनके आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल होगा। सो तो आपको क्या करना है, आपको पहले पैसेज रीड करना है, वर्ड को उनका मीनिंग आपको याद कर कोशिश करनी है कि आपको क्या लगता है क्या मीनिंग होना चाहिए, और फिर आपको एंड जब हम ऐसे प्रैक्टिस करें तो आपको देखना है कि जो आपने मीनिंग जो आपको लग रहा था क्या वो करेक्ट था या नहीं। सो इससे आप क्विकली सीखेंगे। सो ये है लास्ट पेज। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।